नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल होता क्या है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है कि प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब जो इन्फेक्शन होता है ना उसके फैलने को रोकना। कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में और हेल्थ केयर सेटिंग्स में, मतलब जहाँ भी हॉस्पिटल वगैरह और हेल्थ केयर सेटिंग्स है ना, वहाँ पे क्या करना हमने? इन्फेक्शन को रोकना है। इसको हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कंट्रोल। नर्सिस का क्या होता है? इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है, बड़ा रोल प्ले करती हैं वो, ठीक है, क्योंकि उनको पेशेंट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, स्टाफ को प्रोटेक्ट करना होता है और खुद को भी उनको क्या करना पड़ता है? अपने आप को भी बचाव करना पड़ता है उनका। अब हम पढ़ते हैं इसके रोल कौन-कौन से हैं। यहाँ पे हमने सारे लिस्ट किए किए हुए हैं कि कौन-कौन से रोल हैं यहाँ पे। इनको वन बाय वन अब नीचे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सबको एक-एक बार करके, ठीक है? जैसे डेली प्रैक्टिसेस कौन सी होती हैं, हैंड हाइजीन करना पड़ता है उनको, ठीक है? यूज़ ऑफ पीपीई किट होती है, ठीक है? पेशेंट एजुकेशन देनी होती है उनको, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और अर्ली डिटेक्शन करना पड़ता है किसी भी डिसीज़ का, ठीक है? क्लीनिंग करनी पड़ती है उनको, वेस्ट मैनेजमेंट का भी देखना पड़ता है कि कैसे करना है उसको, ठीक है? इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीज़ होती हैं, उनमें भी पार्ट लेती हैं। और ट्रेनिंग भी लेते हैं हम खुद ही वो, ठीक है? अपडेट भी करते हैं अपनी नॉलेज को। तो ये रोल होता है किसका? नर्सेज़ का होते हैं सारे इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो चलिए एक वन बाय वन इनको क्या करते हैं हम? एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है कि डेली प्रैक्टिसेस बाय नर्स, कि डेली प्रैक्टिस जो होती है ना उसमें नर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हैंड वॉशिंग होगी, हमेशा क्या करते हैं वो बिफोर और आफ्टर क्या करते हैं, पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो क्या करते हैं? हैंड वॉश करते हैं, ठीक है? वेयरिंग ग्लव्स, ग्लव्स पहनने होते हैं उनको फॉर एवरी मेडिकल प्रोसीजर, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं उनको ग्लव्स पहनने होते हैं। मास्क का यूज करना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर में या आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं ना जहाँ पे आना जाना मना होता है किसी का भी, तो वहाँ पे मास्क का यूज करना होता है। वेस्ट डिस्पोजल में करना, सेग्रीगेट करना पड़ता है, जो मेडिकल का वेस्ट होता है और जो जनरल वेस्ट होता है ना, उसको अलग-अलग करना होता है। क्लीनिंग करनी होती है उनको, ठीक है? जैसे वाइपिंग सरफेसेस होते हैं, डिसइंफेक्शन टूल्स होते हैं, उनका यूज़ करके सारे जगह को साफ करना होता है। अब उसके बाद है हैंड हाइजीन, ठीक है? इसमें क्या वही जैसे बताया था कि इम्पोर्टेंट स्टेप है इन्फेक्शन कंट्रोल का, ठीक है? तो इसमें इनका रोल होता है काफ़ी, हैंड हाइजीन में भी, ठीक है? सोप वगैरह का यूज़ करना चाहिए उनको, वाटर और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? वॉश करने चाहिए हैंड अपने बिफोर और आफ्टर टचिंग पेशेंट वगैरह को टच करके क्या करना चाहिए? उनको हाथ धोने चाहिए और उनको टच करने से पहले भी हाथ धोने चाहिए। आफ्टर यूजिंग रेस्टरूम, रेस्टरूम को भी यूज़ करने से पहले और ग्लव्स उतारने के बाद भी उनको क्या करना चाहिए? हैंड वॉश करने चाहिए अपने। अब यूज़ ऑफ पीपीई किट, ठीक है? पीपीई किट का यूज़ करना चाहिए उनको। जैसे कि टाइप्स ऑफ पीपीई कौन से होते हैं? ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, गाउन्स होते हैं और फेस शील्ड होती है, ठीक है? इसमें क्या है, कब पहनते हैं वो? जब भी किसी कॉन्टैक्ट में आते हैं, ब्लड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आते हैं या कोई इन्वेसिव प्रोसीजर परफॉर्म करना उनको या केयरिंग करनी हो, मान लो किसी पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तब केयरिंग करो, तब उनको क्या करना पड़ता है? इस किट का यूज़ करना पड़ता है। तो इसका भी क्या होता है, इसमें भी किसका रोल होता है? नर्सेज़ का होता है। उसके बाद है पेशेंट एजुकेशन का। अब यहाँ से जो इनके जो मेन रोल्स हैं ना, यहीं से स्टार्ट होते हैं वैसे तो। वो मतलब एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही लगा लो सारा, ठीक है? वैसे तो उनको भी आप रूल में कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो लिख सकते हो, ठीक है? बट मेन जो स्टार्टिंग है यहीं से होती है। क्योंकि तो सबसे पहले तो उनको क्या करना पड़ता है? पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है। पेशेंट को टीच करना पड़ता है, फैमिलीज़ को टीच करना पड़ता है। उनको हैंड वॉशिंग की, हाथ धोने की क्या इंपॉर्टेंस बतानी होती है। कि क्या-क्या फ़ायदे हैं इसके हैंड वॉश करने के, ठीक है? माउथ वगैरह कवर करने के लिए उनको बोलना पड़ता है कि जैसे मान लो खाँसी वगैरह कर रहे हैं, तो आप अपने मुँह को क्या करेंगे, ढक के खाँसी करेंगे या हाथ रख के खाँसी करेंगे, ठीक है? आप अपनी पर्सनल आइटम्स को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, खाना-पीना है, कुछ भी है, अपने आस-पास जो भी है ना, उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, खासकर जहाँ पे इन्फेक्शन फैला हो। और क्या करना है, फुल कोर्स ऑफ मेडिकेशन लेना, मतलब मेडिकेशन का क्या है, पूरा कोर्स लेना है। मेडिकेशन में दिक्कत क्या होती है कि जब दवाई लेते हैं आप, आपको बैक्टीरिया आपके शरीर में, मान लो आपने आधी दवाई ले ली और आपका बैक्टीरिया तो मतलब इन्फेक्शन तो वो तो खत्म हो जाएगा उनका जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, बट वो जो बैक्टीरिया वो रहता है शरीर में ही, तो उसको पूरा कोर्स करके कंप्लीट करा जाता है। अगर उसको आप आधी दवाई लेके कंप्लीट कर दोगे कि ये सोचो कि सिम्पटम तो आ नहीं रहे हैं, तो वो क्या करता है, दोबारा वो वायरस अटैक करता है और अब की बार वो ज़्यादा उससे सीवियर तरीके से अटैक करता है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, फुल कोर्स ऑफ मेडिकेशन लेना चाहिए। वो उनको क्या पता है, पेशेंट को बताना पड़ता है उनको, जो नर्सेज़ हैं। अब मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, ठीक है? अब ये ऑब्जर्व करते हैं साइंस को, जैसे फीवर आ रहा है किसी को, ठीक है? रेडनेस और स्वेलिंग हो रही है किसी पेशेंट को या डिस्चार्ज हो रहा है वुंड में से, मतलब कोई व्हाइट व्हाइट सा पदार्थ निकल रहा है या कोई खून आ रहा है किसी भी वुंड में से, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है? और फिर क्या करते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं इमीडिएटली, तभी की तभी भई यहाँ पे दिक्कत हो रही है। और क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली रखते हैं कि कौन-कौन से किस-किस पेशेंट को क्या-क्या दिक्कत हुई थी, इसका क्या रखते हैं वो, रिकॉर्ड रखती हैं। तो इसमें भी का नर्सेज़ काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। उसके बाद क्या, क्लीनिंग और स्टरलाइज़ेशन, ठीक है? टाइप कौन-कौन से हैं यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे। तो सबसे पहला है क्लीनिंग।
अब क्या करते हैं, जैसे कोई इक्विपमेंट्स है आपके जो वहाँ पे बेड वगैरह बिछे हुए हैं या टेबल वगैरह लगी हुई है, उसको क्या करते हैं, उसकी डर्ट को रिमूव करते हैं सोप वगैरह के साथ या वाटर वाटर के साथ, ठीक है? या जो इक्विपमेंट्स हैं उनको धोते वगैरह हैं सारे, या इनको थोड़ा मतलब साफ-सूफ करते हैं, जो भी करते हैं वो, ठीक है? डिसइन्फेक्शन होता है वहाँ पे, वो भी करते हैं, जैसे डिसइन्फेक्शन करते हो। जैसे केमिकल सॉल्यूशन हो गए, जैसे फिनाइल वगैरह है, ठीक है? पोछा वगैरह लगाते हैं, वो भी उनका ही काम होता है। पोछा तो नहीं लगाते बट वो सारा कुछ वही बताते हैं उनको, सारा कुछ वही करके देते हैं, ठीक है? स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है? ऑटोक्लेव जो मशीन आती है, जो स्टीम से काम करती है, स्टीम से बैक्टीरिया वगैरह को क्या करती है वो, किल करती है, खत्म करती है। वो मशीन का भी कौन यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन, नर्सेज़ नर्सेज़ ही करती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का भी काम किसका होता है? नर्सेज़ का ही होता है, ठीक है? कलर कोड होते हैं, जैसे इसमें जैसे रेड होता है इन्फेक्टेड वेस्ट के लिए होता है, जो ग्लव्स वगैरह, जो सिरिंज वगैरह है, ठीक है? वो इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, वो किसमें आता है? रेड कैटेगरी में आता है। येलो वाले में कौन-सा आता है? जिसमें ह्यूमन वेस्ट होता है, जैसे बॉडी पार्ट्स हो गया, ड्रेसिंग्स होगी, ठीक है? वो जैसे पट्टियाँ-पुट्टी उतारते हैं, वो हो गया, ठीक है? उसके बाद आता है ब्लू, ग्लासवेयर्स होते हैं, जो टूटे-फूटे शीशे वगैरह होते हैं, ठीक है? काँच की बोतल वगैरह। ब्लैक होते हैं जनरल वेस्ट के लिए। तो इसको क्या करते हैं, नर्सेज़ ही इसको क्या करते हैं, करेक्टली क्या करते हैं, डिस्पोज़ करते हैं, उन्हीं को पता होता है किसको किसको डिस्पोज़ करना है। उसके बाद आता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। अब ये क्या है, कई सारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, आईसीसी होते हैं। ये क्रिकेट वाले नहीं है भाई, ये इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी है, ठीक है? अब नर्सेज़ क्या करती हैं, उनकी गाइडलाइन को फ़ॉलो करती हैं, जो भी कमिटी देते हैं उनको, उनकी ट्रेनिंग सेशंस जो अटेंड करते हैं और रिपोर्ट करते हैं डेटा को कमिटी के साथ, कि जो भी उनको डेटा मिल रहा है ना इन्फेक्शन के से रिलेटेड लेके या किसी भी चीज़ से रिलेटेड लेके, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो ये भी काम कौन करते हैं ज़्यादा? नर्सेज़ ही करती हैं। अब उसके बाद है ट्रेनिंग एंड अपडेटिंग नॉलेज। अब नर्सेज़ की ये भी रोल होता है, ठीक है? कि उनको जो नॉलेज है ना अपनी अपडेट करके रखनी है, ठीक है? अटेंड करनी है, कोई भी रेगुलर ट्रेनिंग की क्लास चल रही है, वो क्या करना है, उनको अटेंड करनी है। उसके बाद क्या करना है, उनको नई गाइडलाइंस भी पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। मतलब ये नहीं कि जो चीज़ सीख ली एक बार वही फाइनल हो गया है। जैसे एग्ज़ाम्पल कोविड प्रोटोकॉल आया था, उसके नए-नए प्रोटोकॉल थे, नई गाइडलाइंस थी, वो भी सारे उनको क्या करना सीखनी पड़ी थी, ठीक है? तो ऐसे ही क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, जूनियर स्टाफ होता है या स्टूडेंट होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, सीखने में और ट्रेनिंग देने में हेल्प करती हैं। तो ये रोल भी कौन निभाती हैं, अपनी नर्सेज़ निभाती हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। हाँ, टॉपिक में कोई डाउट होता है यार, प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, और कोई और टॉपिक बनाना तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पेड नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, अगर किसी को चाहिए हो तो वो कमेंट कर सकता है यार।